मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में विकास। तो ब्रिटिश काल में यानी अंग्रेजी शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो विकास हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चंस यानी प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप लोग अच्छे से देखिए कि आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने पर यह क्वेश्चंस गलत न हो। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साहित्य से संबंधित यह प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भागवत गीता, तो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी है कनिंघम और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है और यह यूपीपीसीएस और आईएएस के प्री एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए व इंगित कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन गलत है। तो गलत को हम लोगों को निकालना है। सूची फर्स्ट में लेखक का नाम है और सूची सेकंड में कृति यानी रचनाएं हैं। तो देखना है कि इसमें से सही कौन नहीं है। तो आप सूची फर्स्ट में ए देखते हैं, बीजी तिलक है यानी बाल गंगाधर तिलक, और सेकंड में सूची इनकी कृति है, रचना से मैच किया है गीता रहस्य, तो यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है अरबिंदो घोष की कृति से मैच किया है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, तो यह भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है सी जे.एल. नेहरू को मैच किया है द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो यह भी सही है। ऑप्शन डी को हम लोग देखते हैं, एस सी बोस से मैच किया है द स्प्रिंगिंग टाइगर, तो यही सही नहीं है। और ऊपर के सब सही है, बीजी तिलक, गीता रहस्य, अरबिंदो घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, जे.एल. नेहरू, द यूनिटी ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक यानी बुक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस पुस्तक के लेखक को देखना है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी है के दत्ता, ऑप्शन सी है एस.आर. मेहरोत्रा, ऑप्शन डी है वी.पी. मेमन। इसका सही आंसर होगा डी, वी.पी. मेमन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी जो बुक है यानी पुस्तक है
के लेखक हैं, अनहैप्पी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा सी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीआईसी एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस के प्री एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अन्य परीक्षाओं में भी यह पूछा गया है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक थे। तो ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है यस गोपाल, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है दुर्गादास और ऑप्शन डी है लेटन। तो इसका सही आंसर होगा ए, यस गोपाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है रोशन सिंह। इसका सही आंसर होगा ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द ड्यूटी ऑफ द एज, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है मेथो, ऑप्शन बी है पेरी, ऑप्शन सी है लिटन और ऑप्शन डी है रिपन। तो इसका सही आंसर होगा डी, रिपन द्वारा लिखी गई है और यह आपके एग्जाम जीआईसी में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 पुस्तक का लेखक था। ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है जी.वी. मॉलसन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है जॉन विलियम। तो इसका सही आंसर होगा ए, वी.डी. सावरकर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली द्वारा, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल द्वारा, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल द्वारा और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है द सरस्वती फ्लोज ऑन, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है एस.पी. गुप्त, ऑप्शन बी है बी.बी. लाल, ऑप्शन सी है आर.एस. बिष्ट और ऑप्शन डी है के.एन. दीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा बी, बी.बी. लाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन ए है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है पृथ्वीश चंद्र राय और ऑप्शन डी है रोमेश चंद दत्त। तो
इसका सही आंसर होगा डी, रोमेश चंद्र दत्त द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है गोरा, और ऑप्शन सी है देवदास, और ऑप्शन डी है गीता। तो इसका सही आंसर होगा ए, आनंद मठ को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? पहला ऑप्शन ए है टी.आर. होम्स, ऑप्शन बी है जेम्स मिल, ऑप्शन सी है जेम्स टॉड, और ऑप्शन डी है मैकाले। तो इसका सही आंसर होगा बी, जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी है विल्किंसन ने, ऑप्शन सी है मैथ्यू लॉयड ने, और ऑप्शन डी है रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, विल्किंसन ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में से कौन सत्य नहीं है, यानी कौन गलत है, कौन सही नहीं है या सत्य नहीं है, उसे हम लोगों को देखना है। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए दे रहा है वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ऑप्शन बी कह रहा है यस यन सेन 1857। ऑप्शन सी कह रहा है अशोक मेहता, सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी। ऑप्शन डी कह रहा है सभी सत्य है। और क्वेश्चंस में हम लोगों को देखना है कि सत्य नहीं है। तो इसमें वी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये सही है। कई बार परीक्षाओं में यह पुस्तक पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी का रहा है एस एन सेन द्वारा लिखी पुस्तक 1857, यह भी सही है। ऑप्शन सी है अशोक मेहता द्वारा लिखी पुस्तक कह रहा है सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, तो यह गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो सी जो है वह सत्य नहीं है। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साहित्य से संबंधित। इसी तरह हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे अगले भाग।